चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उसमें फर्स्ट वीडियो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। ठीक है, जिन लोगों बच्चों का छूट चुका है बराबर, आप लोग एक बार वीडियो को गो थ्रू कीजिए। उसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज वेटेज का भी पेज दिया हुआ है, ठीक है ना, वो भी आप एक बार गो थ्रू करना। कोई अकाउंट से कौन से चैप्टर में कितने वेटेज है बराबर, और प्लस और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व करके उसमें दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करके फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है, वो आप देखना, फिर से रिवीजन होगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। बट एट फिलहाल हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, आपका जो स्कूल में टेस्ट है उसके रिगार्डिंग, तो इसलिए वो वीडियो एक बार आप गो थ्रू करना। यहाँ आज हम जो है थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ना सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो है वो दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेकेंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको टोटल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपको देके रखा है। ठीक है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको अभिजीत शेयर यानी पार्टनर्स डिविजिबल प्रॉफिट आपको देके रखा है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन में आपको कमीशन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन ऐसा वर्ड आपको दिया हुआ है। तो ये नया चीज आप समझना, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है दो बाइफरकेट करके दिया है। एक में मैंने दिया है कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो क्या करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में था, और दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट देके रखा है तो क्या करना है, जो क्वेश्चन 3 में है, अभी हम करेंगे। ठीक है, अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो देख लेना है। तो हम एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पीछे नहीं दिख रहा तो आगे आजा, खाली है। हाँ भाई समझ गया मैं। नाउ Vismay, Abhijit and Kunal are the partners sharing profit and loss in the proportion 3:2:4। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया है। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000। डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर का जो कमीशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपके पास यहाँ 3 पार्टनर है, विस्मय, अभिजीत और कुणाल, और इनका रेशियो आपको दिया है 3:2:4। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको रेशियो देके रखा हो तो आप याद रखना आपको हमेशा टोटल रेशियो फाइंड कर लेने का। क्या करना है, टोटल रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिया क्या है, आपको यहां दिया है शेयर इन प्रॉफिट, किसका, अभिजीत का। कितना दिया है, 30,000 दिया है। सोचो अभिजीत का जो रेशियो है वो 2 है। अभिजीत का रेशियो कितना है, 2, और टोटल रेशियो कितना है, 9। तो प्रॉफिट अगर 30,000 है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, क्रॉस करके निकाल सकते हैं बराबर। तो ये पैटर्न से हमें यहाँ पे करना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे करते हैं रेशियो, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट। ठीक है, रेशियो अगर आपका 2 है तो प्रॉफिट आपका होता है अभिजीत शेयर। ठीक है, तो टोटल रेशियो 9, तो यहाँ पे तुम्हारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 9 इंटू 30,000 अपॉन 2। आंसर आपका आएगा टोटल 1,35,000। कैलकुलेटर आप रेडी रखिए, ठीक है ना, फटाफट आपको सम करना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। ये जो प्रॉफिट आया आपका ये डिविजिबल प्रॉफिट है बराबर। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है आप पहले ये चीज समझ लीजिए। ठीक है ना, देखो हमारा बनता है ना, हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट,
बराबर। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं, बराबर, ठीक है ना, वो माइनस करते हैं, अदर एक्सपेंसेस, बराबर, ठीक है ना, वो हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो आपका लास्ट में बचता है डिविजिबल प्रॉफिट, बराबर। ये अमाउंट यहाँ पे आपका बचता है। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है ये पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेट से पार्टनर ए, बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा जो सम है, अमाउंट है, वो इस पोजीशन में 1,35,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमारा सारा एक्सपेंसेस माइनस हो चुका है। माइनस हो चुका है का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो बोलता है कि भैया आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन 10%, वो भी माइनस हो चुका होगा, तभी तो डिविजिबल प्रॉफिट आया। तो हमें सेंटेंस क्या यूज किया है, आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, जो प्रॉफिट बचा उसका निकालो। मतलब ये है कि आप शॉर्टकट में इसको याद रखना, अगर डिविजिबल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है और आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन बताया है, तो मैनेजर्स कमीशन के लिए आपको डिविजिबल प्रॉफिट लेना है, इनटू रेट करना है परसेंटेज में, डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो 135 इंटू रेट आपका है 10/100, तो 35,000 जो है 13,500 ये आपका मैनेजर्स कमीशन होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के पास किया हुआ होगा, है ना, सॉल्यूशन पड़ा है ना आपके पास। तो उसमें आप देखिए, उसमें हमने फॉर्मूला क्या लिया था, यहाँ देखो, कंपेयर करोगे तो सीखोगे, बराबर। कंपेयर करोगे ना तो सीखोगे, जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे ना आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप कंपेयर करना पड़ेगा, बराबर। नहीं है पीछे आगे करके देख लो, मोबाइल में फोटो ले लो, बराबर, ठीक है ना, ऐसा करके आप देखो। मोबाइल जमा हो गया है तो तेरे पास कैसे निकला? हाँ, लेट आया था। तो ना उसमें खाली हमको लास्ट का फॉर्मूला देखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, खाली आप फॉर्मूला देख लीजिए। हमने वहां अपॉन में क्या लिखा है, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस रेट, ठीक है ना। 100 प्लस रेट आपको कब करना है, जब क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट वाला हो, बराबर। डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन हो, तब आपको अपॉन में 100 प्लस रेट करना है, बराबर, ठीक है ना। और अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया है तो सिर्फ आपको अपॉन में क्या लेना है, 100 लेना है, ठीक है ना। आप वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने नोट्स भी लिखाया हुआ है, बराबर, ठीक है ना। और दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस आपको बताया हुआ है, बराबर, आपको देखना रहेगा वीडियो एक बार। चलो, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, बराबर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा आर 15:10:9. टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 68,000. डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। आपको रेशियो देके रखा है, टोटल अमाउंट देके रखा है, टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर में, उनके रेशियोज में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो लिख देते हैं। पार्टनर का नाम आपको यहाँ दिया है राजकुमार, कौशिक, शर्मा। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 15:10:9। तो मैंने आपको क्या बताया है, आपको क्या कर देना है, टोटल कर देना है। इसका टोटल कीजिए, देखिए कितना आता है, 34। तो टोटल रेशियो इसका आ जाएगा 34। आपको यहां लिखना है शेयर इन प्रॉफिट। फर्स्ट नंबर आपका है राजकुमार, राजकुमार, देखिए टोटल अमाउंट आपका कितना दिया है, 68,000। राजकुमार का रेशियो कितना है, 15 अपॉन में टोटल रेशियो। इसके बाद आपका दिया है कौशिक, 68,000, उसका रेशियो डिवाइड बाय 34। फिर है शर्मा,
68,000 इंटू हिज रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो, ये आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट 30,000, 20,000 और 18,000, इन सबका टोटल आप करोगे तो 68,000 आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप सीख लीजिए, बराबर, ठीक है ना। प्रॉफिट जो है, टोटल जो प्रॉफिट है वो आपको लिख देना है, पार्टनर का जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना है, और टोटल जो रेशियो होता है उससे आपको डिवाइड करना है, टोटल जो रेशियो है उससे आपको डिवाइड करना है। इस तरह से क्या होगा, आपका पर पार्टनर शेयर जो है मिल जाएगा। बोलो, सिंपल है क्वेश्चन एकदम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन यहां दिया है, देख लीजिए। मेहता रिसीव हिज शेयर 4 times of Pandya, while Bajpai receive half of the share of Mehta. Profit of the firm at the end is 87,500. Determine the share in profit of the partner. Now ये क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन दोनों सेम पैटर्न के हैं, ठीक है ना। बट 5th नंबर के क्वेश्चन में जो रेशियो है वो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में यानी 4 नंबर के क्वेश्चन में रेशियो जो है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में देके रखा था, तो आपको दिख गया, बराबर। लेकिन यहाँ जो रेशियो है वो आपको स्टेटमेंट में दिया है, ये इसका डबल होता है, इसका ट्रिपल होता है, इसका 4 टाइम्स होता है, उसका 10 टाइम होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, फिर आप जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन को किया उसी पैटर्न में हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पार्टनर का नाम ढूंढ लीजिए, मेहता, पंड्या, बाजपाई। तो हम यहाँ लिख देते हैं मेहता, पंड्या एंड बाजपाई। अब इनके रेशियो के बारे में क्या दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्या बोला है। मेहता रिसीव 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, तो पंड्या को अगर मैं 1 रेशियो देता हूं तो इसका 4 टाइम्स तो 4 हो जाएगा। बाजपाई के बारे में क्या बोल रहा है, बाजपाई रिसीव हाफ ऑफ मेहता, तो मेहता का हाफ बाजपाई को मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बराबर। अब मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। आपको इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक आपको मिलेगा एक्सरसाइज में और दूसरा आपको मिलेगा एग्जाम्पल में। सिर्फ 2 ही पैटर्न के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 2 ही क्वेश्चन इस पैटर्न के दिए हुए हैं, बराबर। तो आप पैटर्न में मिस्टेक मत करना, ठीक है ना। सेक्शन सी का पेपर है ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं ये सेक्शन सी में पूछा जाता है, बराबर, ठीक है ना। तो सेक्शन ए बी सी में आपका कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्यों, शॉर्ट क्वेश्चन है ना भैया, ये तो आना चाहिए यार, बराबर, ठीक है ना। तो आप देखिए पढ़ रहे हो, रिजल्ट आए ऐसा पढ़ना है, बराबर। सिर्फ टाइम पास के लिए मत पढ़ना। मैंने एक वीडियो भी दिया है, रील बना के मैंने दिया है, बराबर। कोई काम अगर आपको करना है तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है कि जो फ्रूटफुल हो, किसी खास डायरेक्शन में करना है, खाली टाइम पास के लिए पढ़ाई मत करना, ठीक है ना। तो पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ो, अच्छा रिजल्ट करो, अच्छा स्कोर करो, वो ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ हमको रेशियो मिल गया, तो मैंने आपको बताया था जो ये रेशियो हमारा होता है उसमें तुरंत हमको क्या कर लेने का, टोटल निकाल लेने का। टोटल यहाँ पे हो जाएगा 7। अब आप देखिए यहाँ मेहता शेयर इन प्रॉफिट, पंड्या शेयर इन प्रॉफिट और बाजपाई शेयर इन प्रॉफिट। इस तरह से 3 चीजें जो है आपको लिख लेना है, 3 पार्टनर है, तीनों का लिख लिया। अब इसका वैल्यू देख लीजिए, तो टोटल कैपिटल, टोटल प्रॉफिट जो है वो आपको क्वेश्चन में देके रखा है। तो यहाँ आपका टोटल प्रॉफिट कितना देके रखा है, यस 87,500। लिखने का तरीका देखिए, मेहता का जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रेशियो से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से जो वो पंड्या है उसका रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे। जो बाजपाई है उसका जो रेशियो है मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे। 1550, 50,000, 12,500, 25,000, इसका टोटल आप करोगे तो मैच हो जाएगा 87,500।
बोलो फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में आपको? बराबर, पैटर्न एकदम इजी है, बराबर, ठीक है ना? स्कूल में चलाया है आपको ये, थर्ड से शुरू किया है। हाँ, आप हिंदी पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, हाँ सीनियर्स बैठे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 6 के अंदर, बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला क्या है, देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज दिस, यानी टोटल प्रॉफिट आपको देके रख दिया है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3 इंस्टेड ऑफ 3:2:3। मतलब किसमें शेयर कर लिया और किसमें शेयर करना था, सही वाला कौन सा, गलत वाला कौन सा? इंस्टेड ऑफ दिस, तो जो इंस्टेड ऑफ के बाद है वो सही है और जो पहले दिया है वो गलत हो गया। अब हमने किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रॉफिट को। प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है, याद रखना, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज प्लस या क्रेडिट, बराबर। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो है वो प्लस में होता है, क्रेडिट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका ये रूल जो है आपको ध्यान रखना है, बैक ऑफ द माइंड। शीला, हाँ ज्यादा मत बोलो शीला शीला, हाँ कब की जवान हो गई है वो। सुरभि, संकेत, ठीक है। इसका राइट रेशियो क्या है, 3:2:3 और रॉन्ग क्या है, 2:1:3। इसका टोटल अगर देखें 8 आ जाता है और इसका टोटल अगर देखें तो 6 आ जाता है। टोटल तो देखो बेटा हमेशा लिख लेना है आपको, बराबर, ठीक है ना? इतना हमने लिख लिया। अभी टोटल प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो जैसे यहाँ पे रेशियो दिया है ना, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शीला, सुरभि और संकेत। राइट डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, ठीक है ना? आपके पास कैलकुलेटर है ना? तो देखो टोटल प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, ठीक है ना? 1,35,000 कैलकुलेटर में आप लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8, $1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 50625, ठीक है। लास्ट का भी ऐसे ही आएगा 50625, बराबर। बीच में जो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें देखिए 1,35,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 8 आता है इतना, ठीक है। ये जो है ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया। अब इसमें आप लिखो रॉन्ग, ठीक है। तो रॉन्ग के लिए देखो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से डिवाइड करना है। बताइए अभी कितना आया, 45,000 पूरा आया है। फिर लास्ट वाले का 222500 और इसका 67500, ठीक है। ये आपका राइट रॉन्ग हो गया। देखो मैंने क्या लिखा दिया है आपको, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज प्लस क्रेडिट, बराबर। तो जो राइट है वो हमारा राइट प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट का बैलेंस मैंने क्या बोला, क्रेडिट, बराबर। तो इसलिए यहाँ प्रॉफिट का जो राइट बैलेंस है ना वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट, याद रहेगा। तो जो रॉन्ग है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ नीचे ये बताना है कि डेबिट का ज्यादा है या क्रेडिट का ज्यादा है, ये हमें नीचे बताना है। तो देखो यहाँ किसका ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है। यहाँ किसका ज्यादा आ रहा है,
क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है, यहाँ किसका ज्यादा आ रहा है, डेबिट का ज्यादा आ रहा है ना, समझ रहे हो? ठीक है, अब आप इनको माइनस करो, 5625 5625 इनको माइनस करो, 11250 इनको माइनस करो, 16875 हाँ माइनस में। हमें देखो यहाँ माइनस प्लस नहीं करना है, मैंने आपको क्या बताया, डेबिट क्रेडिट करना है, क्योंकि अकाउंट में माइनस प्लस होता है कि डेबिट क्रेडिट होता है, डेबिट क्रेडिट। बहुत सारे ना अलग अलग ऑथर्स होते हैं, वो लोग प्लस माइनस वाला मेथड सिखाते हैं, लेकिन बच्चे अगर ये भूल जाए कि प्लस किसका माइनस किसका, तो फिर भैया यहाँ एंट्री में तो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। बराबर, मेरा मेथड ये बोलता है कि हम जब अकाउंट को डेबिट क्रेडिट में पढ़ते हैं तो हम डेबिट क्रेडिट में ही सम को सोल्व करें, तो भैया हमारा जनरल एंट्री आ जाएगी उसमें सीधा सीधा। आई बात समझ में? तो आप कोई भी मेथड सीखते हो उसको ध्यान मत देना, ये मेथड आप फॉलो करना, बराबर, ठीक है ना? क्या फॉलो करना है भैया, राइट प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो रॉन्ग प्रॉफिट होगा वो डेबिट होगा। बराबर, आपको इनका डिफरेंस निकाल लेना है। अब इसका बैलेंस क्या है, तो भैया ज्यादा कहाँ है, क्रेडिट में ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे इतना आना चाहिए, बराबर, दो क्रेडिट है ना, दोनों क्रेडिट को प्लस करोगे डेबिट के बराबर हो जाएगा। बराबर, आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी है, आपको ये रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है वो पूछा है, बराबर। एक रेक्टिफिकेशन एंट्री आप यहां से देख के खुद ब खुद लिख सकते हो। देखो डेबिट में किसका आ रहा है, संकेत अकाउंट डेबिटेड टू शीलाज अकाउंट टू सुरभीज अकाउंट, ठीक है। तो संकेत के अमाउंट में आ जाएगा 16,875, शीला में आ जाएगा 5,625 और यहाँ आ जाएगा 11,250। ये हो गया आपका एंट्री। ये आपको पूछा है कि भैया रेक्टिफिकेशन एंट्री आप बताइए, तो हमने यहाँ रेक्टिफिकेशन एंट्री दे दी। बोलो क्लियर इतना? 6 नंबर हो गया। 7 नंबर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, बराबर। इस क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक सेकुलर क्वेश्चन है, मेरा राम रहीम इशू सब आ गए, इसलिए सेकुलर क्वेश्चन है ये, बराबर, ठीक है ना। जातिवाद नहीं है इसके अंदर, सारे जाति के लोग आ गए। तो राम रहीम और इशू पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में ये तीनों पार्टनर है, ठीक है भैया। पार्टनर है तो पार्टनरशिप रेशियो तो होना चाहिए ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए ना। तो कहाँ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? Their capital as on 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. After distribution of the profit of the year, it was realized that charging 6% interest on capital account was missed out. Right rectification entry. फिर से हमें यहाँ rectification entry देनी है। अब हुआ क्या हुआ आप समझिए। प्रॉब्लम किस चीज में हुई? प्रॉब्लम यह हुआ कि हमारा जो कैपिटल था ना उसका इंटरेस्ट जो है, बराबर, वो देना रह गया। इंटरेस्ट जो है वो देना रह गया। अब इंटरेस्ट जो है उसका दो व्यू पॉइंट है, एक पार्टनर्स की नजर से देखना है, एक कंपनी की नजर से देखना है, बराबर। मान लो कि मैं कंपनी हूं, आप पार्टनर्स हो, ठीक है। तो मैं इंटरेस्ट आपको दूंगा ना, आपने कैपिटल मुझे दिया है तो बदले में इंटरेस्ट में आपको दूंगा, तो कंपनी के लिए वो क्या हुआ? एक्सपेंस। कंपनी के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। एक्सपेंस इज ए काइंड ऑफ लॉस ओनली, एक्सपेंस इज ए काइंड ऑफ लॉस ओनली ना। ओके, ठीक है। आपको जो मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आपके लिए इनकम हुआ, बराबर। इनकम को क्रेडिट करते हैं। अब बिजनेस का कोई लॉस होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? वो भी तो पार्टनर को ही मिलेगा ना। मतलब यहाँ पे आपको दोनों चीजें मिल रहा है, एक तरफ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है प्रॉफिट के तौर पर जो कि क्रेडिट होगा, दूसरी तरफ बिजनेस का जो लॉस हुआ वो भी आप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझ में आ गया आपको? वो डेबिट होगा। तो फिर से वही क्रेडिट डेबिट वाला सिस्टम बन रहा है, एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर एक बार क्रेडिट और एक बार डेबिट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? टेबल फॉर्म में।
बराबर। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो आपको क्रेडिट में लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल अमाउंट है वो आपका लॉस है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो आपका डेबिट हो जाएगा। फिर जो बैलेंस बचेगा उससे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देंगे, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। पैटर्न सेट हो गया आपके माइंड में। अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, बराबर, ठीक है ना। इसके दो व्यू पॉइंट है, बराबर, एक है पार्टनर्स और दूसरा है बिजनेस। बिजनेस के लिए हो जाता है लॉस, इसे हमें करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। पार्टनर्स के लिए ये हो जाता है इनकम। इनकम होता है क्रेडिट और लॉस होता है डेबिट, बराबर। ये पैटर्न मैंने आपको लिख दिया है। अब इस पैटर्न में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां आपको दिया है राम इज टू रहीम इज टू इशू, ठीक है। राम रहीम इशू हो गया ना। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना दिया है इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना दिया है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था पार्टनरशिप डिड। पार्टनरशिप डिड के अंदर सब कुछ लिखा होना चाहिए, है ना। उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिखा होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, सैलरी, रेम्यूनरेशन, सब कुछ लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो वो सारी चीजें उनको मिलता नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है मतलब जितने भी पार्टनर है सब आपस में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा देश जो है सेकुलर कंट्री है, क्वेश्चन जो है वो सेकुलर है, तो कानून के नजर से हम सब इक्वल है, इसलिए रेशियो भी यस, समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वल रेशियो है। तो फिर बोलिए, ये पता चल गया आपको। चलिए रेशियो आपको मिल गया, इक्वल रेशियो। अब आपको यहां देके रखा है कैपिटल। कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। 60,000, 40,000 और 50,000। इसका आपका मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। सबका 6% हम निकाल लेंगे होल ईयर का। 6 6 36, 6 4 24, 6 5 30, ठीक है। इतना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका बैलेंस आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब आपको यहाँ देखना है कि भैया लॉसेस, बराबर। अब आपका लॉस कितना हुआ, लॉस, टोटल लॉस। तो टोटल लॉस मतलब ये 3600 प्लस 2400 प्लस 3000, ये तीनों आपके प्लस हो जाएंगे, इतना आपका टोटल लॉस होगा। तो 9000 आपका यहाँ पे अमाउंट हो गया। अब ये 9000 जो है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल रेशियो में, बिकॉज लॉस एंड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो इसे हमें इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको 3000 मिल जाएगा। 9000 है ना, तो 3000 तीनों को मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3000, 3000, 3000, ठीक है। अब लॉस जो होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। पहले मैंने आपको बता दिया है कि भैया लॉस है उसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। सारे नोट्स मैंने आपको पहले ऊपर लिखवा दिया है। नाउ अब मेरे को बताइए किसका बैलेंस क्या आ रहा है, मतलब डेबिट किसका बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है अमाउंट में, और क्रेडिट कितना बैलेंस आ रहा है उसका अमाउंट कितना है। तो यहाँ 3600 है, यहाँ 3000 है, तो 600 आपका आएगा। क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आया, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो 24,000 है, 2400 है, 3000 है, तो यहाँ पे भी आपका 600 आया। डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इशू में कोई चेंज है नहीं, बराबर, ठीक है ना। ऐसे भी हिंदू और मुसलमान ही लड़ते रहते हैं, बराबर। क्रिश्चियन तो आराम से बैठे रहता है, उसका कोई लेना देना है नहीं, बराबर। अभी वॉफ कोर्स चल रहा है, अभी आपने देखा ही होगा टीवी में सब में, उससे क्रिश्चियन समुदाय को कुछ लेना देना नहीं है, बराबर, ठीक है ना। एक तो उधर हिंदू नियम बनाया जा रहा है, वहां मुस्लिम उनका विरोध किया जा रहा है,
बराबर। देखो तो यही चीज यहाँ पे लागू हो जा रहा है, हमारा देश सेकुलर कंट्री, फिर से बोलूंगा, ठीक है ना। तो हर बार वही चीज यहाँ पे लागू हो जा रहा है। कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप देखिए। मेरे को ना वीडियो एडिट करना पड़ता है, पता है तुम लोगों के लिए। चलिए, अभी हमें इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री देनी है। रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर आप देखिए, डेबिट बैलेंस किसका है, रहीम का। तो हमें यहाँ एंट्री देना है, रहीम्स अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट 600 600। बोलिए, इतना समझ में आ गया आपको? बराबर। रेक्टिफिकेशन एंट्री दे दिया, मतलब आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। बोर्ड पे ध्यान दीजिए प्लीज ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आप ध्यान दीजिए, आपके पास 3 पार्टनर दिया है, लता, गीता एंड प्रवीणा आर द पार्टनर्स of partnership firm. After distributing profit of the year, it was realized that charging interest on partners drawing account respectively 2600, 1200 and 1500 was missed out. Write the rectification of error. इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, क्या भूल गया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इस क्वेश्चन में क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। पहले वाले क्वेश्चन में क्या भूल गया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे। अभी क्या भूल गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गया, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर की नजर से अगर देखो तो पार्टनर को जो है वो पे करना पड़ता है, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो जाता है डेबिट। और अगर फर्म के लिए देखें तो फर्म का जो है इनकम हो जाता है, बराबर। तो वो होता है क्रेडिट। यहाँ पे जो भी इनकम होता है हम उसको प्रॉफिट मान लेते हैं। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। तो जो प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो हमारा क्रेडिट डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से यही बनाते हैं, हमारे पास 3 पार्टनर है यहाँ पे, ठीक है, लता, गीता, प्रवीणा। ना सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो ढूंढना है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या ढूंढना है सबसे पहले? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या यहाँ आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है तो 1-1-1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको दिया है, डायरेक्टली आपको देके रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, 2700, 1200, 1500, ठीक है, ये हमने दे दिया है। अब ये तीनों का जो टोटल अमाउंट होगा वो हमारे यानी बिजनेस के लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अलग कर दिया ना, ये तो पार्टनर्स के लिए हुआ ना, ये तो डेबिट बैलेंस हो गया, बराबर। अब ये बिजनेस के लिए अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहां तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इन टोटल कितना हो जाएगा? इन तीनों को आप टोटल करोगे तो 5400। इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 है, यानी इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1800, 1800 और 1800 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया आपको? ठीक है, 1800 हो गया आपका। अब ये 1800 जो है आप करोगे डिस्ट्रीब्यूट, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस। तब आप माइनस कर लीजिए, बताइए माइनस करके कितना आ रहा है? इसका आया 900। किस में? तो भाई डेबिट का ज्यादा है, तो ये डेबिट बैलेंस हो गया 600, ये क्रेडिट का ज्यादा है 300, इसमें भी क्रेडिट का ज्यादा है। देखिए
दो क्रेडिट को प्लस करने पर डेबिट के जितना वैल्यू आ गया, इनको देख के हमें इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख देना है। आप यहाँ पे हेडिंग दे देंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री लता's account debited to Gita's account to Praveena's account। तो यहाँ पे आपका आता है 900, 600 एंड 300। तो ये आपका करेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना। नेक्स्ट आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 9 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की तरफ से, ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कहानी कैसा है, प्रोमिसरी वाला है बराबर। यहाँ पे एक बंदा जो हमारे बिजनेस में ऐड हो रहा है, ज्वाइन कर रहा है, उसको बाकी के 2 जन एश्योरेंस दे रहे हैं। तो भैया तुझे ना कम से कम इतना तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमसे ले लेना, नहीं मिलेगा तो हमसे ले लेना, हम दे देंगे बराबर। ठीक है ना। तो ये इसलिए ये क्वेश्चन आप खास करना, एग्जाम में खास पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कैपिटल रेशियो इज दिस मच। Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh. Dhaval and Vinod given assurance to Mukesh that at least he will get 35,000। यानी अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगर मुकेश को 35,000 नहीं मिलेगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा, विनोद और धवल करेगा बराबर। विनोद और धवल उसको पैसा देगा। ठीक है, ओके। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 90,000 है ना। हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो क्या यहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है, कितना है देखो तो, रेशियो दिया है ना, कितना दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए ना। देखिए हेयर capital ratio is given, not profit and loss ratio. Therefore, profit and loss ratio is 1:1:1। समझ में आया। कैपिटल रेशियो जो होता है वो इररिलेवेंट होता है, उसे कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। हमें यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए ना बराबर। ऐसा तो कहीं बोला नहीं है कि भैया कैपिटल रेशियो ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बोला है ऐसा कहीं पे, नहीं बोला है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जबरदस्ती आपको सम करना नहीं है। आपको जो रूल सिखाया जा रहा है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल आपको लेना है। याद रहेगा कि भूल जाओगे बराबर। ठीक है ना। देखो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो अभी 11th में और 12th में, आपने जो कुछ भी पढ़ा हायर स्टडीज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी आप जाओगे, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, उन सब के अंदर आपको यही बेसिक चीजें पूछा जाएगा। तो अगर आपने ये सब चीजें तैयार रखा तो आपको आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ गया। ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ, तो ये 1:1:1 हो गया। अब यहाँ हमारे पास 3 पार्टनर है, उनका नाम हम लिख देते हैं। फर्स्ट पार्टनर हमारा है मुकेश, देन धवल, एंड थर्ड नंबर इज विनोद। ठीक है, ये 3 पार्टनर हो गए हमारे। अब इन तीनों पार्टनर को हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। शेयर इन प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपका देखिए 90,000 है, तो तीनों का शेयर कितना हो जाएगा, 30,000, 30,000, 30,000। बोलो इतना पता चल गया आपको। 30,000 के हिसाब से तीनों को हमने
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉब्लम क्या हुआ, हाँ मुकेश जो है वो भड़क जाएगा, भाई तुमने बोला था 35,000 देना है तो नहीं, लाओ चलो मेरे को दे दो 35,000, बराबर। तो अभी विनोद और धवल जो है वो एक दूसरे को देखेंगे, भाई इसको तो देना पड़ेगा यार, वो बोलेगा तू दे दे, मैं बाद में दे दूंगा, बोला ना ना तू भी दे, मैं क्यों दूं, आधा आधा देते हैं। बराबर, देखो इस क्वेश्चन में ना आधा आधा चल जाएगा। रीजन क्या है पता है, इनका खुद का जो रेशियो है वो भी इक्वल है। अगर रेशियो अलग होता, बराबर, तो वो अपने रेशियो में देते। इस क्वेश्चन में रेशियो इक्वल है, इसलिए हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सुनाई दे रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। प्रैक्टिस बुक में मतलब हमारा जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उसके अंदर जो इस पैटर्न के क्वेश्चंस है उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे के रखा है। तो वहां जो शॉर्टफॉल अमाउंट होगा, यहाँ 5,000 कम पड़ रहा है, तो 5,000 जो है हम उसके रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एग्जाम में भी आपको उसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके रखा हो। कभी कभी एग्जाम में इस क्वेश्चन में अल्टर करके आता है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके रखा है 3:2, बराबर। तो 5,000 जो है 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बांटते हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ यानी एक्सरसाइज के साथ साथ मॉड्यूल के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपको करना है, तभी हमारा काम पूरा होगा। और वो डेली बेसिस पे आपका होमवर्क में रहेगा, बराबर। वो आपको होमवर्क में कंप्लीट कंपलसरी जो है करके ही आना है। घर पे करो या तो यहाँ बैठ के करो, मेरा लेक्चर स्टार्ट हो उसके पहले होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, बराबर। चलिए यहां अभी हमें शॉर्टफॉल ऑफ मुकेश 5,000 जो है वो हम मुकेश में ऐड कर देंगे और बाकी सब में माइनस कर देंगे। यहां पे ये 5,000 जो है इक्वली 2,500 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम था, मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इसको सॉल्व करने पर जो बचेगा वो आपका रहेगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या रहेगा, तो ये तुम्हारा रहेगा 35,000, 27,500, सेम रहेगा 27,500, ये आपका आंसर बनेगा। बोलो समझ में आ गया आपको, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से, बराबर। अभी अभी आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला चैप्टर पढ़ा था 11th में, पढ़ा था ना। उसमें हम क्या बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, याद है ना अभी, बराबर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, आप समझिए। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज दिस मच, क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, in which 12,500 drawing of the current year and profit 17,800 recorded. What will be the interest at 6% per annum on opening balance? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमेशा हम ओपनिंग बैलेंस पे काउंट करते हैं। किस पे काउंट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस पे काउंट करते हैं। तो यहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस में 6% इंटरेस्ट देना है। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं, तो देखिए opening balance of capital is equal to closing balance minus profit plus drawing and loss। जानते हैं उसमें भी हमें ना ऐसे जैसे उल्टा करके निकाल देते हैं, वैल्यूज जो है हमारा उल्टा हो जाता था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, ठीक है। तो ये वही वाला पैटर्न है, बराबर, ठीक है ना। इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल जो है वो निकालना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम इसको ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो आ जाइए हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल आपको यहाँ दिया हुआ है 80,000,
ठीक है, उसमें प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देंगे 17,800 और ड्राइंग और लॉस जो है प्लस कर देंगे जो कि 12,500 है। तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 74,700 आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%। ठीक है, कैलकुलेटर है आपके पास, आप डायरेक्टली निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 4482 रुपीज। बस ये आपका आंसर हो गया। इजी। लास्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, A, B and C are the partners sharing profit and loss in equal proportion. A, B, C जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। दिया टोटल कैपिटल, अब कैपिटल दिया है टोटल 4,50,000। देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 1:3:2। मतलब यहाँ इस कैपिटल रेशियो से हम क्या करेंगे? कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में है ना? कैपिटल रेशियो दिया है तो कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने का। प्रॉफिट रेशियो तो क्या दिया है? इक्वल दिया हुआ है। करना क्या है? फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% and C has received 73,500 including interest on capital. Determine the amount payable including interest on capital of A and B. A और B को कितना कैपिटल के साथ इंटरेस्ट के साथ कितना प्रॉफिट मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये एक इनकम्प्लीट है। C का टोटल हमको देके रखा है, बोलता है A और B को कितना मिलेगा बताओ। बराबर, तो हम इसको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने पैटर्न में। A:B:C। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ कैपिटल। बराबर, आप यहाँ 4,50,000 को 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं पता है ना आपको? तो 4,50,000 जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल वैल्यू कितना है 6 से डिवाइड करोगे। हाँ, 75,000 ये ए का होगा। इसी तरह से यहां पे आप 3 लिख के करोगे 22,5,000 ये बी का हो जाएगा। और यहाँ पे आप अगर 2 लिख दोगे तो 1,50,000 सी का वैल्यू हो जाएगा। बोलिए, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? अब नेक्स्ट आप देखिए, आपको यहाँ फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? कितना परसेंट है? 9%। बराबर, तो हम लिख देते हैं @9%। तो सबका 9% निकाल लीजिए। इसका 9% 6,750। दूसरा 20,250 13,500। ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब बाकी जो बचा है वो हमारा प्रॉफिट बचा है, लेकिन प्रॉफिट कितना है वो तो हमें पता नहीं है। सी का जो टोटल है वो हमें देके रखा है 73,500। तो यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है वो प्रॉफिट का होगा। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे? 60,000। अब आप देखिए हेयर सीज शेयर in profit is 60,000. Profit and loss ratio is equal. Therefore, profit for all
प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर इज 60,000, तो सबका 60,000 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे बाकी सबका टोटल कितना हो जाएगा, 66,750, 80,250, बराबर। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय ए 66,750, अमाउंट रिसीव बाय बी 80,250। बोलो समझ में आ रहा है आपको, ये आपका आंसर आ गया, इजी। ठीक है, सारे पैटर्न मैंने आपको करवा दिए यहाँ। इसके जो बड़े क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते नहीं है, बराबर। ये सिर्फ सेक्शन सी के क्वेश्चन है, बराबर, ठीक है ना, वो आपको करना है नहीं। ये 11 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो छोटे एग्जांपल्स है वो आपको रट्टा लगा लेना है। सेक्शन सी का 4 मार्क आपका हो गया पूरा, बराबर। तो 100 मार्क का आपका जो पेपर आएगा उसका 4 मार्क मैंने आज कंप्लीट कर दिया है, बराबर। बाकी 96 मार्क्स थ्रू आउट द ईयर हम देखेंगे।